बिहार, जहां अपने अलग खान पान, अपनी संस्कृति और अपने पहनावे के लिए जाना जाता है, वहीं इसकी एक आर्ट फॉर्म है जो इसी की गलियों से निकलकर पूरे भारत में मशहूर है। हम बात कर रहे हैं सिक्की क्राफ्ट आर्ट फॉर्म के बारे में। नमस्कार, दस्तकारी की दुनिया में आज हम बात करेंगे सिक्की क्राफ्ट आर्ट फॉर्म के बारे में, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अ वेरी इंस्पायरिंग विमेन। तो चलिए मिलवाते हैं आपको ज्योत्सना जी से और सुनते हैं उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार ज्योत्सना जी। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो ज्योत्सना जी, सबसे पहले तो जानेंगे कि सिक्की क्राफ्ट किस तरीके का क्राफ्ट होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये महिलाओं द्वारा किया जाता है, जो कि एक सशक्त प्रतीक है विमेन एम्पावरमेंट का। सिक्की एक तरह की घास है जो कि लाइदे साहब का कुसा हो गए, खैस हो गए, उसी की प्रजाति की है। और सिक्की है, जैसे उसको सिक्की को नेचुरल फाइबर भी कहा जाता है, गोल्डन ग्रास भी, सिक्की भी और बीटेवर भी है, इस तरह से कई है। और सिक्की घास है, तो सिक्की घास एक तरह से फ्लॉट एरिया में होते हैं, बाढ़ वाले क्षेत्र में। उसकी कटाई अक्टूबर से नवंबर में होती है। और वो उसे सिक्की घास को हम लोग, बड़ा सा पेड़ होता है तो उसके जो है 3 परत हम लोग हटा देते हैं। चौथे परत जो होता है वो मेरे काम का होता है। उसको हम लोग कटिंग कर करके उसको 20 से 25 दिन तक मैंने ऐसी धूप में छोड़ देती हूँ। वो अपने आप ही प्रकृति कलर ही ले लेता है, उसमें हम लोग को कुछ कलर करने की ज़रूरत नहीं होती है मुझे। और बेसिकली मेरी बात है तो मैंने इसमें बहुत ही स्ट्रगल किया था। 2 ईयर से बहुत ही बचपन से ही इसमें लगी थी। जैसे दादी, ग्रैंड दादी सारा अवार्ड विनर और सारे करती आ रही है, तो वो फर्स्ट गुरु मेरी दादी ही हुई और मैंने दादी से ही सीखी। दादी से सीखते सीखते फिर आगे बढ़ी और आज के डेट में है ब्रदर, मदर, फादर सारे जो है ये सिक्की से ही जुड़ी हुई है। तो ये हमारा फैमिली है, सिक्की आर्ट से ही है। तो क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि इतने तरीके के प्रोडक्ट्स यहाँ पे रखे हैं, एक तो सबसे पहले जो क्राफ्ट है बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। सबसे पहले यही जानते हैं कि इस क्राफ्ट के ज़रिए क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इस क्राफ्ट के जरिए बहुत सारे चीज़ें बनाई जा सकती है और सारे के सारे, ये तो खास है कि सारे के सारे यूजफुल हैं और बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल स्वदेशी है, जो कि किसी तरह से नुकसान करने वाला कुछ भी नहीं है। क्योंकि सिक्की को जितना भी कहे उतना कम है, क्योंकि आयुर्वेद में भी सिक्की है, औषधि के रूप में भी सिक्की है, पूजा पाठ के रूप में भी सिक्की है, आपके वास्तुशास्त्र के रूप में भी सिक्की है, यूज भी करना चाहे तो उसके रूप में भी सिक्की है। तो वही सिक्की आर्ट के बारे में हम बात करें, वही पहले के टाइम में महिलाएं बहुत ज़्यादा इस आर्ट फॉर्म को करती थी। क्या रीज़न है कि महिलाओं को ये आर्ट फॉर्म सबसे ज़्यादा पसंद आई करने के लिए? ये आर्ट फॉर्म इसलिए हुआ कि सबसे ज़्यादा तो मैं अपने ही लूँ, तो इसमें जैसे गरीबी थी तो हम लोगों के पास, मैं भी अभी उतनी लेवल की नहीं हूँ, तो उसमें प्लेट का था तो प्लेट के काम ही लेते, सबकी डलिया वगैरह है तो उस तरह से है। अभी भी है तो उसमें अपने ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं, आपके सब्जी भी रख सकते हैं, मतलब यूजफुल है। और इस आर्ट को बिहार के इतिहास से कैसे जोड़ा जाता है, मतलब किस वक्त ये आर्ट फॉर्म शुरू किया गया था? ये वाल्मीकि रामायण के काल से भी है और जो सीता जी की है, तो जैसे शादी होती है तो शादी में ही हम लोगों का परंपरा है कि ये बेटी की विदाई के टाइम में इसमें कुछ कुछ रख करके दिया जाता है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंस है। और जहाँ तक महिला की बात है तो महिला में एक खास करके है, गवर्नमेंट भी काफ़ी सपोर्ट कर रही है कि महिला जो है घर परिवार देखते हुए कुछ न कुछ छोटा छोटा बना लेती है, तो उनको कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती है। हालांकि अब बाहर जगह जा रही हैं, लेकिन ना भी जाएँ तभी भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो ज्योत्सना जी, चलिए सिक्की आर्ट फॉर्म को और भी करीब से जानते हैं और देखते हैं कि इससे प्रोडक्ट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं। जी ठीक है। सबसे पहले आप क्या हमें प्रोडक्ट बना कर दिखाएंगे? सिक्की आर्ट से मैं ज्वेलरी बना करके दिखाऊंगी। तो ज्योत्सना जी, चलिए शुरुआत करते हैं, साथ ही साथ जानेंगे किस तरीके के टूल्स आप यूज़ करते हैं। मैम फर्स्ट तो ये ब्लेड है, तो इससे ना ये मैं फ्लैट करती हूँ, ऐसे घिस करके उसको मैं फ्लैट करती हूँ। ऐसे मैंने फ्लैट किया, ठीक है। और इसको इसी के घिस करके मैंने नेट बनाना है,
तो मैंने इसको इसमें से पतला पतला निकाला रेसा, इस तरह से इसमें से कई मैंने रेसा निकाला। और मुझे इसी में डिज़ाइन बनाना है तो फिर मैंने इस तरह से किया। तो जो आप ये डिज़ाइन बना रहे हैं, जैसे आप अपने हाथों को चला रहे हैं, इसको भी कुछ कहते हैं, किसी तरीके की शैली है ये? हाँ जी, मोड़नी, यानी मोड़ करके बनाती हूँ इससे। मोड़। तो जैसे आप फोल्ड कर रहे हैं, आप कोई पैटर्न बना रहे हैं जैसे मुझे नज़र आ रहा है, तो ये किसी तरीके की शैली है? और अगर है तो कितनी शैलियों से ये काम किया जाता है? ये 12-13 12-13। जैसे इसको एक तो मैंने वो कर लिया, एक हो गया कि मैंने इसके इस तरह से किया, बर्फी तरह की, यूँ आया। इसको बर्फिया करके कट करते हैं हम लोग। बर्फी? जी। फिर इसको ना ऐसे ऐसे किया, फिर इसको ऐसे किया, 3 कोनी। तो आपका कोई प्रोडक्ट है जिसमें आपने अलग अलग तरीके की शैली का इस्तेमाल किया है, तो हम उसके थ्रू जान सकते हैं? कुछ भी हम थीम लेते हैं जी। दिस जो है कि ये नवा गुंजन हुआ, यानी में रामायणा हुआ है, कुछ हुआ तो रामायणा में भी है, तो हर के है। मतलब एक सीता माँ का ही मैं लूँ तो सीता माँ का लूँ तो उसमें मैंने वो साड़ी का दिया, तो साड़ी में 5-6 तरह की मैंने दिखाया। सारा नहीं दिखा सकती उसमें, 5-6 तरह की मैंने दिखाया उसमें, कि 5-6 तरह की एक कट करके मैं ये डिज़ाइन बना सकती हूँ। किस आर्टिकल में हमें कौन सी किस टाइप के डिज़ाइन बनाना है, उस हिसाब से हम कटिंग करती हूँ, और उस हिसाब से कटिंग करके वो पेस्ट करती हूँ। लाइक दिस साड़ी बनाना है तो वो सिंपल साड़ी हुआ, उसमें क्या मटेरियल लगाएंगे ताकि उसकी लुक साड़ी की हो। चुन्नी बनाना है तो उसकी अलग है, तो इस तरह से बनाती हूँ। थीम की आपने बात की, सबसे ज़्यादा कौन से थीम पर आप काम करते हैं? रामायणा से आप सबसे ज़्यादा, क्योंकि मिथिला और उन सब से जुड़ा हुआ है, इसीलिए रामायणा आपको सबसे ज़्यादा पसंद आता है। तो चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि टूल्स कैसे आप इस्तेमाल करते हैं और बनाते कैसे हैं आप? ये टूल्स है, सपोज हमें कुछ ऐसे रखना है पेस्ट करने के लिए, तो इसको हमने ऐसे रखा। पेस्ट करने के लिए? हाँ, पेस्ट का जो करना होता है तो इस तरह से जो मैं कट करती हूँ, इसके लिए मैंने ये वाला टूल यूज किया। इसको हमें वो त्रिकोणीय आकार के काटना है, तो इसके लिए मैंने ये टूल यूज किया। सपोज देखिए, जैसे मैंने इधर से काटना है तो ऐसे काट लिया, फिर इसको इधर से काटना है तो फिर ये वाला यूज किया। ये जैसे पहले था तो पहले ऐसे ही था, टकुआ, आपकी सुई भी कुछ टाइम पहले चली है तो टकुआ ही था, तो ये टकुआ हो गए। उसके बाद था कि हमारे पेंटिंग का जो कटिंग करना है, तो पेंटिंग कटिंग करने में सर्जिकल ब्लेड ये सब से कटिंग करते थे, बट इसमें भी टूल आ गया है। टूल तो हम लोग यूज कर लेते हैं। टूल बहुत सारा, जैसे लगता है कि ज़रूरत है तो कुछ खुद भी बना लेते हैं कि नहीं ऐसे करके, नहीं ऐसे, तो ये खुद भी बना लेते हैं। कुछ टूल जो है गवर्नमेंट भी प्रोवाइड करती है, कुछ टूल जो है हम लोग मार्केट से भी ले लेते हैं। तो चलिए आगे जानते हैं, कटिंग के बाद आप क्या करते हैं? कटिंग के बाद मैं पेस्ट करती हूँ। तो अभी तो ज्वेलरी बनाऊँगी तो इसमें पेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हम इससे ही ओनली सिक्की घास से ही हम पेस्ट करेंगे। जी, सिक्की घास से ही आप पेस्ट करेंगे? ये बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प लग रहा है। ये दिखाइए कुछ कैसे? ले नहीं रही हूँ, मैं सिक्की घास से ही पेस्ट करूँगी। सिक्की क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स में रंग कहाँ से आता है? क्योंकि रंग की बात करें तो ग्रीन, ये जो सिक्की ग्रास जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है, उसको ड्राई करके ये ब्राउनिश कलर दिया जाता है, जिसकी वजह से गोल्डन फाइबर्स का नाम इसको दिया जाता है। लेकिन पिंक और हरे कलर भी मैं देख पा रही हूँ, तो वो किस तरीके के कलर्स हैं, कहाँ से इनको ऐड किया जाता है? तो कलर का है ना कि इसमें 20 से 25 दिन छोड़ते हैं हम, तो इस तरह से कलर होता है। और इसको और भी है, इसी से लाइट डार्क करना है, कुछ हमें कलर नहीं करने की ज़रूरत है। जिसने किसी में आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा डार्क है, तो उसको थोड़ा सा के ऐसे ही हम लोग छोड़ देते, वो पेन में उसको स्टोर नहीं किया तो थोड़ा सा वो और फेड हो जाता है। आर्टिफिशियल कलर ना के बराबर है, जो कि पहले होता था कि जैसे हम लोग के ये साग सब्जी वगैरह ग्रीन वेजिटेबल वगैरह का मिल जाता था, बट अब नहीं मिल रहा है। तो अब जो बहुत कम हो गया है तो थोड़ी बहुत हम लोग यूज करते हैं, अदरवाइज अभी भी नेचुरल ही है। 32 साल आपने इस आर्ट फॉर्म को दिए हैं और कई अवार्ड से आपको नवाजा गया।
बचपन से आपने सीखना शुरू किया, क्या आपको पसंद है इस आर्ट में सबसे ज़्यादा, जो आपको प्रेरित करता है इसी आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू करने के लिए? ये सबसे, चूँकि मैं दादी से तो बहुत ज़्यादा जुड़ी रही, बहुत ज़्यादा क्लोज रही, मेरी फर्स्ट गुरु दादी ही हैं। और दूसरी बात ये होता था ना कि हम लोग भी, जैसे ये डलिया वगैरह है तो उसमें भी हम लोग काफ़ी गरीब थे, तो उसमें ही सारा होते थे, जैसे चपाती खाना या फिर पोहा या कुछ रखना भी, तो उसी में तो वो दादी करती थी। तो फिर हमें लगा कि और भी लोग थे, तो वो लोग कैसे भी था कि इन लोगों से थोड़ा सा सपोर्ट मारना, कोई फंक्शन वगैरह है, उन लोगों के थोड़ा सा पुअर परिवार थी, तो उन लोगों को, तो हमने सोचा है कि इन लोगों को भी क्यों नहीं लेकर के चलना चाहिए, जो कि अकेले तो कुछ कर नहीं पाएंगे, तो इन लोगों को भी चलना चाहिए। नहीं ठीक है, आप लोग भी बैठे, तो उन लोगों ने बोला कि क्या करना चाहिए। नहीं कुछ नहीं, अब पहले तो लोग थोड़ा सा हुआ, फिर हमने कहा कि नहीं, आपको ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगी, अब जो कर रहे हो घर में करो, आराम से करो, मुझे आधे घंटा आपका चाहिए, तो आधे से 1 घंटे चाहिए। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट किया। फिर मैंने उनको बताई कि भाई ऐसे कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो, बहुत अच्छा है, आप जाना चाहोगे घर से बाहर तो भी सही है, नहीं तो गवर्नमेंट तो ले ही जाएगी, वो एवरेज में पैसे देंगी, करेंगी। बहुत सारे महिलाएं बढ़ी आगे। तो कितनी ज़्यादा सशक्त बात आपने कही कि आपने खुद से तो शुरू किया ही, बाकी महिलाओं को भी आपने प्रेरित किया कि वो इस काम में आगे बढ़ें और इस काम को भी आगे बढ़ाएं। तो आपने देश विदेश में भी इस काम को लेकर गए हैं, तो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं वो किस किस जगह पर देखे जा सकते हैं? जैसे कि मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में देखा जा सकता है और मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट में आपका प्रोडक्ट देखा जा सकता है, तो उसके बारे में बताएं, क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके वहाँ देखे जा सकते हैं? जैसे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में तो बहुत सारे हैं, जैसे कि वो सेक्रेटरी मैम था, तो वो तीज पूजा करती हैं, तो उसमें भी हमसे प्रोडक्ट लेती है। तो जैसे छोटा छोटा उन्होंने वो 100-150 इनवाइट करती हैं, तो उन लोगों के लिए गिफ्ट देती हैं। हम लोगों ने दिया भी, कई साल से दे रही हूँ मैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में अभी है कि बुद्धा का, सूर्य भगवान का और आपके राधा कृष्णा का, मुझे मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में है जी, लगा हुआ डिस्प्ले में, जो आपको देखने को मिलेगा। और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में है, तो वहाँ पर कुछ वर्ड का, मतलब विलेज लाइफ का है, और कुछ आपका इस तरह से है, देवी देवता वाले जो होते हैं, तो उस तरह से लगा हुआ है। क्योंकि इतने सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, तो सबसे ज़्यादा आप क्या बनाना पसंद करते हैं इस आर्ट फॉर्म के ज़रिए? मैं दोनों बनाती हूँ, बट मैं पेंटिंग का ज़्यादा रहती हूँ। पेंटिंग में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है? हाँ, पेंटिंग, ज्वेलरी, इस पर ज़्यादा है। तो जैसे कि जितने भी बाकी हैंडीक्राफ्ट के लोग हैं जो करना चाहते हैं, जो नए नए लोग हैं, लेकिन वो हिचकिचाते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि कैसे ये विलुप्त होता जा रहा है, तो उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे और उनको आप क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे कि वो करे इसको? ये होता है कि विलुप्त तो होता जा रहा है, लेकिन विलुप्त होता क्यों जा रहा है? एक तो थोड़ा सा होता है कि उस लेवल पर मिल नहीं पाता है, तो है, बट ये विलुप्त होते तब जा रहा है कि जैसे अभी मैंने देखे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, बट है कि इसमें हमारे हज़ारों डिज़ाइंस हैं, जो कस्टमर को, लोगों को जैसा चाहिए उस तरफ से चाहिए कि वो चाहिए। पहले वो डलिया मौनी इस तक सीमित था, आज के डेट में वो सीमित नहीं है। ज्वेलरी भी पहन रहे हैं हम तो सिक्की का पहन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो हम सिक्की का कर रहे हैं, उसमें चपाती बॉक्स भी है तो सिक्की का है, तो क्या दिक्कत है इसमें? जब इतने वैरायटी हम दे रहे हैं तो कुछ न कुछ तो लोगों के यूज में सारे हैं, लेकिन कुछ न कुछ तो लोग यूज करेंगे ही, तो लुप्त होने की तो बात ही नहीं आती है कि लुप्त हो, और मैं होने भी नहीं दूँगी। जी बिल्कुल, वो तो हमें पता चल रहा है, क्योंकि आपने वैरायटी और इतना ज़्यादा इसको निकाल दिया है कि हर तरीके के यूटिलिटी प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं इससे, इसको हर तरीके से आप मार्केट में पहुंचा रहे हैं, तो वो पता चल रहा है कि आप इसको बहुत ज़्यादा लंबा ले जाने वाले हैं। लेकिन ये जो बदलाव आया कि पहले सिक्की आर्ट कैसे हुआ करता था, उसके बारे में हमें बताएं। पहले तो इतना नहीं प्रोडक्ट्स बनते थे, तो पहले क्या चीज़ें सिर्फ बननी शुरू हुई, फिर उसके बाद कैसे वो बदलाव आया कि इतनी सारी वैरायटीज़ आज लोग बना पाते हैं सिक्की आर्ट से? पहले ये था कि वो डलिया मौनी इस तरह से था, तो लोगों को गरीबी भी थी, यूजफुल थी, ये बहुत ही प्राचीन काल से माना जा रहा है सिक्की का, तो इस तरह से वो करते थे। फिर जैसे जैसे बढ़ा कि नहीं यूज है, तो प्लास्टिक का बॉटल जो होता है, तो हमने सिक्की का भी बनाया है, तो उसमें भी है कि वो नीचे वो लकड़ का कर करके तांबा का, ऊपर से सिक्की का, कि ताकि वो ठंडा रहे, तो इस तरह से ही करते हैं। तो सारे यूजफुल होते जा रहे हैं, सारे अपना कस्टमाइज है। कहा तो कि हेयर बेल्ट भी हम लगा लें, तो हेयर बेल्ट भी ही तो वो सिक्की का हो जाएगा, जैसे कि वहाँ पर रखा है।
हमारे ये देवी देवता में कुछ वास्तु शास्त्र का है, ओम का है, तो जैसे वास्तु शास्त्र का बनाते हैं ये नहीं लगाना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, तो वो सब भी है। तो इसमें गलत क्या है? जैसे जो कि स्वास्तिक बोलते हैं, तो स्वास्तिक जो ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं वो भी है, जैसे कि बैक साइड यहाँ पे है। ये स्वास्तिक की आपकी कहानी है कि आपको स्वास्तिक सबसे ज़्यादा अपने इस आर्ट फॉर्म से बनाना पसंद है, और ये आपने कुछ मिनिस्टर्स को भी दिया है, लेकिन आप इसको एक बना के रखते हैं अपने पास कि, और जो आप बेचना नहीं चाहते, जो आप किसी और को गिफ्ट भी नहीं देना चाहते, तो उसके बारे में बताएं। स्वास्तिक से इतना, क्योंकि स्वास्तिक ये है कि स्वास्तिक पे यानी ब्रह्मांड है, उस पे ही हम लोग टिके हुए हैं, तो एक तो खुद के पास तो होनी चाहिए, गले से लगा के तो रखना चाहिए। जी तो बिल्कुल, आपका पूरा आर्ट का ये जो ब्रह्मांड है आप एक अपने पास तो रखेंगे। तो चलिए जानते हैं कि हमारा जो फूल आप ज्वेलरी बना रहे थे उसमें हम कहाँ तक पहुँचे? बस 2 मिनट कंप्लीट ही हो गए हैं। जैसे ही मैंने इसको काट करके इसको फोल्ड किया, फिर इस तरह से मैंने राउंड फिगर का डिज़ाइन बना रही हूँ, तो मैंने इतना तक कर लिया, और बस ये थोड़ा सा बचा हुआ है, ताकि वो इयररिंग्स कंप्लीट हो जाएगा। ये मैंने इयररिंग्स बनाया है, और इसको कंप्लीट किए कुंडी लगा के कंप्लीट करूँगी, जो कि ऐसा दिखेगा। तो ये फाइनल प्रोडक्ट है, बन जाता है। हाँ। कितना टाइम आपको लगता है ये पूरा फाइनल करने में? मोस्टली 1 घंटे। 1 घंटा लग जाता है। और अगर मैं बड़े बड़े प्रोडक्ट्स या पेंटिंग्स की बात करूं तो उसमें आपको कितना टाइम लगता है? वो हर तरह से लगते हैं, यानी कि 2 दिन, मतलब छोटा सा पेंटिंग उठाऊं तो 2 दिन लगता है, और बड़े से बड़े 2 महीने भी, 1 महीने भी, इस तरह से भी लगते हैं। एजुकेशन की बात करें तो आपने इसमें PhD भी की है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को आप बताएं। बचपन से तो था ही कि दादी से रुझाव था ही, तो उस तरह से देखते देखते तो मैंने ये सीखा। फिर इसमें लगा कि नहीं, इस कला में भी बहुत सारे स्कोप है, बहुत सारे कुछ कर सकते हैं, तो क्यों नहीं किया जाए, तो वो किया। फिर उसके बाद जो है सो ग्रेजुएशन कर ही रही थी, उसमें वो पॉलिटेक्निक से वैकेंसी निकली, तो फिर हमने उसमें फैशन डिज़ाइनिंग किया, तो उसमें मुझे था, उसमें भी काफ़ी सपोर्ट मिला, तो उसमें था वेस्टेड पे। तो मैं वो दादी को देखती थी कि ये सब कुतर करके जैसे वो बुनती थी, तो वो सारा वेस्टेड होता था, तो वो ले करके मैं वेस्टेड करते करते तो फिर मैंने इस पर आ गई, मतलब सिक्की आर्ट के ज़रिए मैंने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से और PhD कर रही हूँ, जो कि मेरा फाइनल ईयर है। आपको इतना पसंद आया था कि आपको और इसमें भी पूरा रिसर्च कर, हाँ, इसमें भी रिसर्च भी किया, रिसर्च के जरिए भी जितना हमको पता नहीं था उतना हमको रिसर्च के जरिए मिला। तो अगर कोई एक फैक्ट आप बताना चाहें सिक्की आर्ट फॉर्म के बारे में, जो कि ज़्यादातर लोगों को नहीं जानते हैं, जो वो क्या होगा? नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि लोग जान रहे हैं, क्योंकि मैं भी काफ़ी फील्ड में गई हूँ, काफ़ी सेमिनार वगैरह मैंने खुद से करवाया किया, तो उसमें भी था, जैसे इसमें था कि पंडित के वेद में भी है ये, तो मैंने पंडित से पूछा तो वो लोग ना बता पाए, फिर मैंने किसी तरह से अच्छे पंडित से अच्छे वो मतलब इस तरह कर करके, तो फिर उसके सपोर्ट से मैंने वो वेद वाले कंप्लीट किया। उसके बाद फिर मेरा टॉपिक था वास्तुशास्त्र का, फिर वास्तुशास्त्र पर आई, फिर वहीं पर थोड़ा सा लगा कि अटक जाएंगे, लेकिन नहीं, उस पर भी स्टडल करके फिर निकले। तो ये हर क्षेत्र में है, औषधि के क्षेत्र में गए तो उसमें भी है कि ये इसकी जड़ के जो है कैंसर तक के भी इलाज किया जा सकता है, इससे वो साबुन बनती है, ये सब हो सकता है, बट इतना तक कोई पहुंचा नहीं था, कोशिश भी नहीं किया, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं अभी भी कर ही रही हूँ, आगे भी करती रहूँगी। तो हम यही चाहेंगे कि आपको कामयाबी हासिल हो अपनी रिसर्च में, और आप भी जो भी आप चाहते हैं, जितना भी आप रिसर्च करके आप चाहते हैं कि इसका सल्यूशन मिले, उसका सल्यूशन मिले। सारे में स्कोप है, जैसे कि अब मैंने सुना है कि नहीं स्कूल में भी एक जो है आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास होनी चाहिए, तो इसमें सीखने में क्या है, सीख ले तो शायद अगले जनरेशन के बच्चों को स्कूल में भी हो जाए तो भी कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा है कि घर बैठे भी कर सकते हैं, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं, तो इससे ज़्यादा क्या चाहिए। जैसे मैंने गुरु शिष्य परंपरा भी मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के थ्रू चलाई थी, तो उसमें भी मेरा वही था, मैंने ही चलाई थी, तो उसमें भी था कि मैंने ढूंढ करके वो गरीब बच्चे को लाना, वो 18 साल के ऊपर के 18 साल के, तो इस तरह से करना, तो उसमें भी था। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से आ रहे इन लोगों को किधर से ले आए, तो मेरा ब्रदर बोल रहा था सर ये बहुत मेहनत कर रही है, ना जाने किधर ये पूरे गली गली घूमती रहती है, और उस तरह से की, लेकिन हमें बहुत अच्छा लगा।
स्वास्थ्य की बात करें तो इसके पीछे आपका क्या थॉट प्रोसेस रहा, और ये जो पैटर्न्स हैं इनके बारे में आप हमें बताएं, कैसे कैसे कितनी चीज़ों का इस्तेमाल किया आप हमें बताएं। सारा इसमें काउंट किया हुआ है, सारा सर्कल है, आप काउंट कर सकते हो इसका। जी, और कितनी तरीके की शैलियों का आपने इस्तेमाल किया, कितना वक्त गया था, और जब आप सिक्की आर्ट करते हैं तो परफेक्शन में कितना ध्यान आपका रहता है, या फिर सिक्की आर्ट ऐसा है कि बनाया जा सकता है और लेकिन अगर कहीं पे भी गलती हो जाए तो उसको सुधारा जा सकता है, या फिर बहुत परफेक्ट रहने की ज़रूरत है कि ये लाइन यहाँ से ऐसे नहीं होनी चाहिए? परफेक्ट रहने की तो ज़रूरत होती ही है, रहनी भी चाहिए। उसके बाद भी है तो थोड़ा सा वो सुधारने की कोशिश बहुत ना के बराबर होती है। यदि आपको सुधारना ही है तो इससे फिर कुछ और रूप में इसको कन्वर्ट करिए तो सुधारा नहीं जा पाएगा। क्योंकि ये पेस्ट होता है ना, पेस्ट होता है तो फिर वहाँ से आप निकालोगे ना तो वो फिर निकालना मुश्किल होता है। तो फिर उसको दूसरे में कन्वर्ट करें, कुछ ना कुछ तो बनेगा ही ना, तो फिर उसको दूसरे में कन्वर्ट करके आपको उसको सुधार सकते हैं। तो इसके बारे में जानते हैं, इसके पीछे आपका थॉट प्रोसेस क्या रहा, आपने कैसे सोचा कि मेरे को ये बनाना है और ऐसे बनाना है? मुझे तो बस यही था कि नहीं, ये इसको शुभ माना जाता है, हर कुछ में स्वास्तिक से ही स्टार्टिंग होती है, स्वास्तिक ही सबसे बड़ा है और स्वास्तिक के ब्रह्मांड पे ही हम लोग टिके हुए हैं। तो यही सब थॉट्स आई तो हमने कहा कि चलो बनाने चाहिए। जी, तो कितनी शैलियों का इस्तेमाल किया है आपने इसमें? इसमें मोस्टली 6। ये सीख का है जो कि कट है, और ये आपकी मोरनी है, ये आपको तिरनी है, और ये आपको जो है ना नेट का है। जैसे इसमें है ना, ये नाखून से मोड़ मोड़ करके करती हूँ, ये आपको चिरनी हो गए आपके, ये आपको जो है नेट हो गए, और ये आपका जो है ये कटिंग करके, यानी ये साबुत सिक्की के कटिंग करके ही बनाती हूँ। बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, और परफेक्शन देखिए, मतलब जो बारीकी इसमें नज़र आ रही है। बारीकी भी है, सारे सर्कल है, सारे आप काउंट कर सकते हैं। तो ये एक रामायणा का एक सीन आपने क्रिएट करने की कोशिश की सिक्की आर्ट से, इसमें आपने कैसे कैसे इसको तैयार किया? बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, प्लीज़ बताएं। ये सिक्की आर्ट के जरिए ना मैंने ये सीतामढ़ी प्रतीक चिन्ह दिखाया है, सीता उद्धव का, जो कि ये सीता माँ के जो उनके फादर जो हल चला रहे थे, तो हल से ही धरती से ही उत्पन्न हुई सीता जी का, जो कि मैंने ये दिखाया है। ये जो है हल चला रहे हैं, ये जो है बैल है। जैसे इसके बनाने में मुझे 15 दिन लगा, और ये मैंने बनाया तो ये जैसे बोला कि मोरनी है तो मैंने मोरनी बनाया। ये आपके वो त्रिभुज वाले मैंने बनाया, ये आपकी कटिंग करके जो अभी बताया था बर्फ़ी आकार के तो वो मैंने बनाया, और ये वाले जो है बॉर्डर बनाया मैंने, और ये सारे जो है आपके जैसे वो धरती से निकली थी तो वहाँ पर बहुत सारे घास पानी वानी जो रहते हैं तो वो वाले मैंने थीम दिखाया है। ये यहाँ पर वो बादल का ऊपर का दिखाया है, और ये बैल हो ही गए जो कि आपको पता होगा, ये हल है, ये उनके पिताजी है। ये जो यहाँ पे आपने यूज़ किया है ये बहुत ही बारीक सिक्की लग रही है, ये किस तरीके का पैटर्न है? जो अभी मैंने जोड़ने के लिए जो उसको घिस करके फ्लैट किया, तो जो मैंने अभी जोड़ली पे घिस करके जो फ्लैट किया उसको मैंने पेपर पर पेस्ट करती हूँ, फिर वो कटिंग करके फिर मैं इस पेपर पर अच्छा, तो ये सीधा फ्लैट सिक्की आपने इसमें यूज़ किया है। ये एक छोटी सी गोल्डन फाइबर जिसे बोलते हैं, उससे पूरी इतनी बड़ी पेंटिंग तैयार हो गई जिसमें इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि पूरा एक रामायण का सीन दिखाया जा सकता है। देख अभी भी कई है ना कि जैसे आपके वस्त वगैरह, पक्षी वगैरह, जानवर वगैरह लुप्त होते जा रहे हैं, तो मैंने वो भी दिमाग में रहता है कि अरे इनको तो भी याद करना चाहिए, इनकी भी तो राइट है, तो मैं उस तरह से बनाती रहती हूँ, कभी चिड़िया का, कभी जानवर का, कुछ का, तो सब कर करके कि अपने घर में भी लोग लगाए, कम से कम याद तो करें कि हाँ वो किसी ज़माने में जानवर थे। इस तरह से मैंने ये जोली बनाया, और जोली से कंप्लीट करके मैंने ये बनाया रिंग, जिसको मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ। इयररिंग्स है, ये नेकलेस के बगैर तो इयररिंग्स कंप्लीट ही नहीं हो सकते, तो ये बहुत बहुत अच्छा लगा आपके आर्ट को देख के, कैसा ये बनता है वो देख के, और आपसे बात करके जान के कि आपको कितना ज़्यादा पसंद है ये, और आप कितना इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, और दस्तकारी की दुनिया में हम ऐसे ही कलाकारों से मिलना चाहते हैं जो अपने हस्तशिल्प कलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आज आपसे मिलकर। धन्यवाद ज्योत्सना जी। धन्यवाद। तो दस्तकारी की दुनिया में ऐसे ही इंस्पायरिंग आर्टिस्ट की स्टोरीज़ आप तक पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।
हैं।